लोगों में किस नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो नारद कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि से कि राम नाम से विख्यात श्री रामचंद्र नित्य स्वभाव, नियत स्वभाव अर्थात अपने मन को वश में रखने वाले, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है। अति बलवान, भगवान राम जो है ना अति बलवान है, उनके शरीर की भुजाएं बलवान है। भगवान राम ज्ञान में, बल में, शक्ति में, पराक्रम में, सूरवीरता में अति बलवान है, तेजस्वी है, अर्थात उनके चेहरे से तेज झलक रहा है, ब्रह्मचारी है। भगवान राम के बारे में नारद कह रहे हैं कि तेजस्वी है, जिनका तेज, जिनकी कीर्ति, जिनका गुण पूरे संसार भर में फैला हुआ है, जो धैर्यवान है, अर्थात भगवान राम के धैर्य की परीक्षा इस प्रकार देख सकते हैं कि भगवान राम को अयोध्या का राजा बनना था और अचानक उनको वनवास मिल गया। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो ईश्वर उपासक होता है, वह व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में, दुख आने पर, चिंता आने पर, कष्ट आने पर अपने धैर्य को नहीं खोता, अपने पेशेंस को बनाए रखता है, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। कभी भी सुख सदा नहीं रहता और कभी भी दुख सदा नहीं रहता। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, ये संसार में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। इनमें से कोई भी चीज सदा रहने वाली नहीं है। तो कहते हैं कि धैर्यवान, भगवान राम के जीवन से इन गुणों को हम सीखे। आज हमने भगवान राम को केवल शब्दों तक सीमित रखा है। हर कोई व्यक्ति सुबह उठकर राम 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 का नाम लेने से कल्याण नहीं होगा, राम को मानने से कल्याण नहीं होगा, राम की मानने से कल्याण होगा। हम राम राम कहते हैं, लेकिन थोड़ी देर में बीड़ी निकाल के पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, और व्यक्ति दुराचार कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है और राम राम नाम ले रहा है। तो राम राम नाम लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। राम राम जपते रहो जीवन भर, कुछ भी जीवन में सुधार नहीं हो सकता। जैसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता, नीम नीम कहने से मुंह कड़वा नहीं होता, जैसे गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ठीक इसी तरह भगवान राम के जो जीवन के जो आचरण है, हमें पता तो चले कि भगवान राम का जीवन कैसा था, उनका आचरण कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था। तो जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो भगवान राम के जीवन के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है आज समाज का कि आज व्यक्ति भोगवादों में पड़ चुका है, धर्म से दूर हो चुका है, इसलिए आज व्यक्तियों को रोगों ने घेर रखा है। आज हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, तनाव है, पीड़ा है, शोक है, कष्ट है, रोग है, नशे में पड़ा हुआ है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि आज का व्यक्ति धर्म से कट गया, वो धन को ही सुख का साधन समझ रहा है, धन के कारण वो सुखी हो जाएगा, ये कदापि संभव नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद में परमात्मा ने कहा, वेदा हमेतम पुष्यम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ताद त्वमेव विदित्वाति मृत्यु में भी नान्या पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा को जाने बिना, उस परमात्मा की भक्ति किए बिना, उसको स्मरण किए बिना, उसका ध्यान किए बिना, समाज सेवा किए बिना, परोपकार किए बिना आज तक न तो कोई व्यक्ति सुखी हुआ है, न कोई व्यक्ति आगे भी सुखी हो सकता है। तो भगवान राम के जो जीवन था, उनका जैसा आचरण था, उनमें जो गुण थे, हमने उनको तो भुला दिया और केवल भगवान राम को केवल शब्दों तक सीमित रखा। तो शाब्दिक ज्ञान से व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, राम को मानने से हमारा कल्याण नहीं होगा, राम की मानने से हमारा कल्याण होगा। तो ये पहले जानना पड़ेगा कि भगवान राम का जीवन कैसा था, उनका आचरण कैसा था। लेकिन आज हमारे समाज की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि न तो बच्चों को कुछ पता, धार्मिक के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि माता पिता खुद नहीं चाहते कि संतानों को ये चीजें मिले, वो खुद अज्ञानता में, और फिर कहते हैं बुढ़ापे में हमें रोटी दो। अरे भैया, रोटी नहीं मिलेगी, आपने भगवान राम जैसे उनके जीवन को नहीं बनाया, आपने रावण पैदा किए, संस्कार नहीं दिए, राम के
के जीवन के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता, संस्कार कुछ है नहीं, और फिर कहते हैं बुढ़ापे में रोटी दो, कोई नहीं मिलने वाली रोटी रोटी, क्योंकि तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, महापुरुषों के जीवन के बारे में कुछ बताया नहीं, तो कहां से उत्तम गुण, कहां से उत्तम विचार हमारे भीतर आएंगे? तो आज समाज की जो दुर्गति हो रही है, आज व्यक्ति का जो पतन हो रहा है, आज मनुष्य की बुद्धि इतनी गिर चुकी है कि उसको यह भी नहीं पता क्या खाना है, कब सोना है, कब जगना है, कब उठना है, कब बोलना है। आज व्यक्ति का पतन हो चुका है, क्योंकि राम को हमने केवल शब्दों तक माना, भगवान राम को शब्दों तक माना, राम को माना, लेकिन राम की नहीं मानी। राम की नहीं मानने का परिणाम यह हुआ कि आज समाज विपरीत दिशा में जा रहा है, धर्म को भूल गया, ईश्वर को भूल गया, केवल दिखावा दिखावा कर रहे हैं। परमात्मा दिखावा को पसंद नहीं करता, परमात्मा मन के भावों को देखता है। तुम मन के भाव को क्या कर रहे हो? इसलिए अगर भगवान राम के बारे में हमने जान लिया और उनके गुणों को जीवन में अपना लिया धीरे धीरे अभ्यास से, तो हमारा सुधार संभव है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान राम के जो गुणों में गुण थे उनके जीवन में, उनके गुणों से शिक्षा लेकर हमें उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है, तब तो हमारा कल्याण हो सकता है। और केवल राम राम बोलने से हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए नारद कह रहे हैं कि भगवान राम के जो जीवन में गुण थे, भगवान राम कैसे थे? तो कह रहे अति बलवान, बलवान होकर भी भगवान राम ने दूसरे को डराया नहीं, दूसरे को धमकाया नहीं, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को शोक में नहीं दिया। इसको कहते हैं मनुष्य कौन है? तो जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है। जो दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट पहुंचाता है, अन्याय करता है, वही राक्षस कहता है। तो मनुष्य देवता भी बन सकता है, मनुष्य राक्षस भी बन सकता है। राक्षस और देवता कोई अलग नहीं होते, मनुष्य ही राक्षस होता है, मनुष्य ही देवता होता है। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छा काम करता है, वही देवता बन जाता है, और जब व्यक्ति गलत कर्म करता है तो वही राक्षस बन जाता है। तो भगवान राम के बारे में यदि हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। केवल राम राम बोलने से हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, नाम स्मरण करने से कभी सुधार नहीं हो सकता, जिसे गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता। भगवान राम के बारे में पहले जानना पड़ेगा, और जानने का जो साधन है वो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसके बारे में, उसके द्वारा हमें ये पता चलेगा कि भगवान राम का जीवन कैसा था, वो कैसे थे। जब उनके बारे में पता चलेगा तभी तो हमें ये जान पाएंगे कि भगवान राम कैसे थे। आज हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, संस्कारों से बिल्कुल कट चुके हैं, युवा पीढ़ी को कुछ पता नहीं, माता पिता को कुछ पता नहीं, संतान कहां जा रही है, संतान का क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। इसलिए आज समाज विनाश की ओर अग्रसर है, आज समाज का पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज समाज धर्म से कट चुका है। धर्म से जो व्यक्ति कट जाता है उसका पतन होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति बाहरी संपत्ति से आज तक सुखी नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितने मकान हो, गाड़ी हो, बंगले हो, कितना ही बैंक बैलेंस हो, चाहे वो करोड़पति, खरबपति, कितना ही अरबपति बन जाए, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता, अपने आत्मा में धारण नहीं करता, उसकी भक्ति नहीं करता, धर्म के कामों में सहयोग नहीं करता, सेवा नहीं करता, सत्संग नहीं करता, साधना नहीं करता, परोपकार के काम नहीं करता, तो कभी भी व्यक्ति का आत्मा सुखी नहीं हो सकता। बाहर से वो सुखी दिखाई दे सकता है, लेकिन व्यक्ति मन में कितना दुखी है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। बड़े बड़े धनवान लोग हर साल, कहीं धनवान अरबपति लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं, जिनके पास करोड़ों की बैंक बैलेंस है, उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धर्म नहीं था। उन्होंने भगवान राम को केवल शब्दों तक माना, आचरण में धारण नहीं किया। इसलिए जो महर्षि नारद भगवान राम के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि भगवान राम के गुण कैसे थे। यदि हमने गुणों को जाना और उनको पहले माना, तो हमें मानने से पहले किसी वस्तु के बारे में जानना पड़ता है।
अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो पहले यह जानना पड़ेगा कि भगवान राम कैसे थे, उनका जीवन क्या था, उनके जीवन में ऐसी क्या विशेषता थी कि आज 9.25 लाख वर्ष हो जाने के बाद भी भारत ही नहीं पूरे विश्व में के लोग भगवान राम को जानते हैं। ऐसी क्या विशेषता थी कि भारत ही नहीं, इंडोनेशिया जो मुस्लिम कंट्री है, जो मुस्लिम राष्ट्र है, इंडोनेशिया के मुसलमान भी भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। पूरे विश्व के लोग भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसी क्या विशेषता थी कि 9.25 लाख वर्ष गुजर जाने के बाद भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति की जुबान पर भगवान राम का नाम है। तो हमें भगवान राम के गुणों को पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। केवल राम राम कहने से, नाम लेने से आज तक किसी भी व्यक्ति का सुधार नहीं हुआ। इसलिए राम को पहले जानो, उसके बाद मानो, तभी हमारा कल्याण संभव है। और जानने का साधन जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, ये संस्कृत भाषा में है, उसका अनुवाद हिंदी में किया है। और महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समय के थे, तो जितना व्यवहार, जो बातें महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के बारे में लिखी है, उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लिख सकता। तो अगर भगवान राम के बारे में अपने बच्चों को, संतानों को और खुद को यह पता हो कि भगवान राम का जीवन कैसा था, तभी तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं भगवान राम के विषय में कि वे धैर्यवान थे। धैर्य का मतलब है कि विपरीत परिस्थिति आने पर, दुख आने पर भी जब व्यक्ति डिगमगाता नहीं है, कष्ट आने पर, दुख आने पर व्यक्ति विचलित नहीं होता, उस समय व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। और महात्मा चाणक्य कहते हैं कि 3 व्यक्तियों की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में होती है। पहले मित्र की परीक्षा। तो चाणक्य महाराज कहते हैं कि सुख में सब साथ देते हैं। तो मित्र की परीक्षा तब होती है जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब दुख आता है, जब कष्ट आता है। इतिहास के उदाहरणों से हमें पता चलता है कि सुदामा की जो स्थिति थी बहुत कमजोर हो चुकी थी, और सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर भगवान राम से मिलने पहुंचे। द्वारकाधीश में पहुंचे तो सुदामा की जो स्थिति थी बहुत दयनीय स्थिति। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा की स्थिति को दूर किया। तो जो धैर्य की परीक्षा होती है वो विपरीत परिस्थिति में होती है। और परीक्षा के साधन क्या है? मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में होती है, पत्नी की परीक्षा विपरीत परिस्थिति में होती है, और खुद की परीक्षा भी दुख आने पर होती है। व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना बड़ा विद्वान है, कितना समाज सेवी है, कितना क्या है, जब दुख आता है व्यक्ति के जीवन में तब वह ईश्वर को याद करता है। इसलिए महात्मा कबीर ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अगर परमात्मा का सुमिरन सुख आने में कर लिया, सुख की स्थिति में कर लिया, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकता। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, उसको कर्मों का फल परमात्मा देता है, तब वह ईश्वर की तरफ भागता है, तब ईश्वर को याद करता है। सुख में याद नहीं करता। सुख में तो कोई व्यक्ति परमात्मा को याद नहीं करता। दुख आने पर, कष्ट आने पर, कलेश आने पर, विघ्न आने पर, हानि होने पर तब व्यक्ति परमात्मा को याद करता है। और ऐसे व्यक्ति की परमात्मा कभी सहायता नहीं करता जो दुख आने पर, जो स्वार्थी है, स्वार्थी व्यक्ति की परमात्मा कभी सहायता नहीं करता। क्योंकि परमात्मा का जो सिद्धांत है कि परमात्मा हमेशा धर्मात्माओं की ही रक्षा करता है, दुष्ट व्यक्ति, स्वार्थी की रक्षा परमात्मा कभी नहीं करता। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वह दुख आने पर, कष्ट आने पर ही परमात्मा का ध्यान करता है। इसलिए संतों ने अलग अलग सिद्धांतों में बताया कि अगर सुख की स्थिति में हम परमात्मा का ध्यान करें तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, और यदि दुख आ भी जाए तो हम उन दुखों को आसानी से सहन कर लेंगे। ये धार्मिक
ये अध्यात्मता, ये आत्मा में बल परमात्मा की भक्ति से बढ़ता है। हमारी आत्मा में बल परमात्मा की भक्ति से बढ़ता है। और ऋषि कहते हैं कितना बल बढ़ता है, तो कहा पहाड़ जैसा दुख आने पर भी परमात्मा का भक्त दुखों को आराम से सहन कर लेता है। पहाड़ जैसा दुख आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं है। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। इसने कहा कि परमात्मा की भक्ति वही कर सकता है जो उनके गुणों को ठीक ठीक जानता है। तो हम कल से बालकांड प्रारंभ करेंगे। निश्चित ही भगवान राम का जीवन हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करेगा, हमको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा और हम भगवान राम के जीवन को पढ़ करके उनके गुणों को जान करके फिर बाद में मानेंगे तो निश्चित ही हमारा कल्याण संभव है। आज हम इतना ही रखते हैं। अब हम शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणव। ओम।